Namaste and good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Swaha, Tatsavitravare Vargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Let's open the Dvitya Bhag of Yoga Vashishta. Page number 25, Sarg number 15. And these sargs are about ऋषि काक भुषुंडी। सो भुषुंडी द्वारा वशिष्ठ का सत्कार। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसके पश्चात मैं व्योम मार्ग से वहां आया। व्योम मार्ग मीन्स आकाश मार्ग। और वहां तेजस्वी दीपकवत प्रकाशमान मेरा शरीर था। जब मैं उतरा तब जितने पक्षी वहां बैठे थे वे सब जैसे वायु से कमल की पंक्ति और भूकंप से समुद्र क्षोभ को प्राप्त होता है वैसे ही क्षोभ को प्राप्त हुए। सो क्षोभ क्या होता है? हलचल, लिटिल एजिटेशन। उनके मध्य में जो भुषुंडी था उसने मुझको यद्यपि अकस्मात देखा तो भी जान गया कि ये वशिष्ठ है। वह खड़ा होकर बोला, हे मुनीश्वर, स्वस्थ हो, कुशल तो है? हे राम, ऐसे कहकर उसने संकल्प की हाथ की मुद्रा से मेरा अर्घ्यपाद्य कर भाव संयुक्त पूजन किया और नौकरों को दूर करके आप ही वृक्ष के बड़े पत्ते ले और उनका आसन रचकर मुझको बैठा कर बोला, अहो आश्चर्य है। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। चिरकाल पर्यंत दर्शन रूपी अमृत से हम वृक्ष से हित पूर्ण हो रहे हैं। हे भगवान, मेरे पुण्य समवेत होकर प्रसन्नता के निमित्त आपको प्रेरित कर ले आए हैं। हे मुनीश्वर, देवता पूजने योग्य हैं पर उनके भी आप पूज्य हो। कृपा करके कहो कि आप किस निमित्त आए हैं और आपका क्या मनोरथ है। आपके चरणों के दर्शन करके मैंने तो सब कुछ जाना है। स्वर्ग की सभा में जब चिरंजीवियों का प्रसंग चला था तब मैं भी शरण में आया था। इससे आप मुझको पवित्र करने आए हैं। अब प्रभु के वचनामृत के स्वाद की मुझको इच्छा है। इस निमित्त मैं प्रभु के मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। सो दिस इज भुषुंडी, ऋषि भुषुंडी इज सेइंग टू वशिष्ठ जी कि हमारे घर में भी जब कोई ऋषि मुनि आते हैं, कोई साधु आते हैं, दैट्स हाउ वी फील टू, कि किसी के चरण पड़े हमारे घर में। सो दिस इज व्हाट भुषुंडी जी इज सेइंग। हे राम, जब इस प्रकार चिरंजीवी भुषुंडी नामक पक्षी ने मुझसे कहा तब मैंने कहा, हे पक्षियों के महाराज, जो कुछ तुमने कहा वह सच है। मैं अभ्यागत तुम्हारे आश्रम पर इस निमित्त आया हूं कि चिरंजीवियों की कथा चली थी और उसमें तुम्हारा वर्णन हुआ था। तुम मुझको शांत चित हो और मंगल मूर्ति हो। तुम संसार रूपी जाल से निकले हुए हो। इससे मेरे संशय को दूर करो कि कब तुमने जन्म लिया था, ज्ञात ज्ञेय कैसे हुए, तुम्हारी आयु कितनी है, तुमको कौन कौन देखा हुआ वृतांत स्मरण है और तुमने किस कारण यहाँ निवास किया है। भुषुंडी बोले, हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने पूछा वह सब कहता हूँ। शनै शनै तुम श्रवण करो। तुम तो स्वयं साक्षात प्रभु त्रिलोकी के पूज्य और त्रिकालदर्शी हो, परंतु जो कुछ तुमने आज्ञा की है वह मान्य है। तुम जैसे महात्मा पुरुषों के दर्शन से अपने में जो कुछ ताप होता है वह भी निवृत्त हो जाता है, जैसे मेघ के आने पर सूर्य की उष्णता मिट जाती है। भुषुंडी द्वारा महादेव जी व प्रमुख देवियों का वर्णन तथा अपनी उत्पत्ति, ज्ञान प्राप्ति व कल्प वृक्ष पर पहुंचने का विवरण।
भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जगत में सब देवताओं के बड़े देव सदा शिव जी हैं, जिन्होंने अर्धांगिनी भगवती को शरीर में धारण किया है और जो महासुंदर मूर्ति और त्रिनेत्र हैं। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं और मस्तक पर चंद्रमा है, जिससे अमृत टपकता है। जटा के चारों ओर गंगा फिरती है, जैसे फूलों की माला कंठ में होती है। कालकूट पीने से नीलकंठ के विष विभूषण हो गया है। कंठ में मुंडमाला है और सारे शरीर में भस्म लगी हुई है। दिशाएं उनके वस्त्र हैं, शमशान गृह है। वे महाशांत रूप विचरते हैं। उनके साथ जो सेना है उसके महाभयानक आकार हैं। किसी के तो रुद्र की भांति 3 नेत्र हैं, किसी का तोते जैसा मुख है, किसी का ऊंट सदृश मुख है और कोई गर्दभ मुख है, किसी का बैल का मुख है। कोई जीवों के हृदयों में प्रवेश करके रक्त मांस का भोजन करने वाले हैं। कोई पर्वत में रहते हैं, कितने ही वन कंदरा और शमशान में रहते हैं। उनके साथ देवियां भी ऐसी हैं, जिनकी महाभयानक चेष्टाएं और आचार हैं। उन देवियों में जो मुख्य देवियां हैं, उनका जिस जिस दिशा में निवास है वह सुनो। जया, विजया, जित और अपराजित वाम दिशा की ओर तुम्बरु रुद्र के आश्रित हैं। सिद्धा, मुख का, रक्त का और उतला भैरव रुद्र के आश्रित हैं। सब देवियों के मध्य ये अष्टनायिका और सत शत सहस्र देवियां हैं। रुद्रानी, वैष्णवी, ब्राह्मणी, वाराही, वायुवी, कौमारी, वासवी, सौरी इत्यादि। इनके साथ मिली हुई आकाश में उत्तम देव, किन्नर, गंधर्व, पुरुष, सुर संभव स्त्रियां इनके साथ हुई हैं। पृथ्वी में भूचर करोड़ों हैं और नाना प्रकार के रूप नाम रखकर पृथ्वी में जीवों का भोजन करते हैं। उनके वाहन ऊंट, गर्दभ, काक, वानर, तोते इत्यादि हैं। उन देवियों में कई पशु धर्मनी हैं, जो कुशूद्र कर्म में रत हैं, और कोई विदित वेद जीवन मुक्त पद स्थित हैं। उनके मध्य नायिका अलंबुका देवी है, जिसे जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ है, वैसे ही उस देवी का वाहन काक है। ये देवी अष्ट सिद्धि के ऐश्वर्य से युक्त है। उन देवियों ने एक समय जगत के पूज्य तुमरु और वैभव भैरव की पूजा कर विचार किया कि सदाशिव हमसे प्रेम से नहीं बोलते और हमको तुच्छ जानते हैं। इससे हम इनको कुछ अपना प्रभाव दिखाएं, क्योंकि प्रभाव दिखाए बिना कोई किसी को नहीं जानता। ऐसे विचार कर उमा को वश करके वे उड़ा ले गई और उत्साह करके मध्य मांसादि भोजन किया। निदान माया के बल से पार्वती को मारकर चावल की भांति पकाया और उनके कुछ पकाए हुए अंग सदाशिव को भोजन के लिए दिए। तब सदाशिव ने जाना कि मेरी प्यारी पार्वती को इन्होंने मारा है। ये निश्चय करके वे कुपित हुए। तब उन देवियों ने अपने अपने अंग से उमा के अंग निकाले। सौरी ने नेत्र, कुमारी ने नासा और इसी प्रकार सब ने अपने अपने अंग निकालकर वैसे ही पार्वती की मूर्ति ला दी और नए सिरे से विवाह कर दिया। तब सदाशिव प्रसन्न हुए, सर्वत्र उत्साह और आनंद हुआ और सब देवियां अपने अपने स्थानों को गईं। चंद्र नाम का काक, जो अलंबुशा देवी का वाहन था, उसने ब्राह्मणी की हंसनी के साथ क्रीड़ा की और इसी प्रकार सब ने क्रीड़ा की, जिससे सबको गर्व रह गया। निदान वह हंसनी ब्राह्मणी के पास गई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि अब तुम में मुझे उठाने की शक्ति नहीं है, तुम गर्भवती हो। जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ, फिर आना। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर ब्राह्मणी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई और नाभि सरोवर, जो ब्राह्मणी का उत्पत्ति स्थान है, वहां जा स्थित हुई और उस पुष्कर के कमल पत्र पर उन्होंने निवास किया। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब हंसनियों ने 3 3 अंडे दिए। जैसे बेल से अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे ही उनसे 21 अंडे क्रम से उत्पन्न हुए। कुछ काल पश्चात जब उनको फोड़ा, तो उन अंडों से हमारे अंग उत्पन्न हुए और क्रमशः जब हम बड़े हो उड़ने योग्य हुए, तब माता हमको ब्राह्मणी के पास ले गई। उनके आगे हमने मस्तक टेका। तब ब्राह्मणी ने, जो कि उसी समय समाधि से उठी थी, हमको देखकर कृपा करके हमारे सिर पर हाथ रखा। उनके हाथ रखने से हमारी अविद्या नष्ट हो गई और हमारा मन तृप्त और शांत रूप हो गया और हम जीवन मुक्त पद में स्थित हुए। तब हमको ये वृत्ति स्फुरित हुई कि किसी प्रकार एकांत में जाकर ध्यान में स्थित हों। देवी ने आज्ञा दी कि अब तुम जाओ। तब देवी की आज्ञा से हम पिता के पास आए। पिता ने हमको गले से लगा लिया और मस्तक चूमा।
फिर हमने लंबुषा देवी की पूजा की। तब पिता ने हमसे कहा, हे पुत्रों, तुम संसार रूपी जाल में तो नहीं फंसे, और यदि फंसे हो तो मैं भगवती की प्रार्थना करता हूँ, वह भृत्यों पर दयालु हैं, जैसे तुम चाहोगे वैसे ही तुमको प्राप्त करेगी। तब हमने कहा, हे पिता, हम तो ज्ञात ज्ञेय हुए हैं, जो कुछ जानने योग्य था वह जान लिया है, जो पाने योग्य था वह हमने ब्राह्मणी देवी की कृपा से पा लिया है। अब हमको एकांत की इच्छा है, जहां एकांत हो गया हो वहां जा बैठे। तब पिता चंद्र ने कहा, हे पुत्रों, सुमेरु पर्वत निर्दोष, महापावन, निर्भय और क्षोभ रहित सुंदर स्थान है। वह सब रत्नों की खान है, सब देवताओं का आश्रय रूप है, और सूर्य चंद्रमा उसके दीपक हैं, जो चारों ओर फिरते हैं। ब्रह्मांड रूपी मंडप का वह खंबा है और स्वर्ण निर्मित है। चंद्र और सूर्य उनके नेत्र हैं, और कंठ में तारों की माला है। दसों दिशाएं उसके वस्त्र हैं, रत्न मणियों के भूषण हैं, और वृक्ष और बेल रोमावलियां हैं। उसकी त्रिलोक में पूजा होती है। वह षोडश सहस्र योजन पाताल में है, जहां नाग और दैत्य उसकी पूजा करते हैं। 84 सहस्र योजन ऊपर है, जहां गंधर्व, देवता, किन्नर, राक्षस, मनुष्य उसकी पूजा करते हैं। ऐसा पर्वत जम्बू द्वीप के एक स्थान में स्थित है, और उसके आश्रय में चतुर्दश प्रकार के भूत जाति रहते हैं। वह बड़ा उच्च शैल है। पद्मराग नामक उसका एक शिखर सूर्य जैसा उदित है। शिखर पर एक बड़ा कल्प वृक्ष है, जो मानो जगत रूपी शिखर का प्रतिबिंब है। उस कल्प वृक्ष की दक्षिण दिशा की ओर जो ढाल है, उसमें महारत्न के गुच्छे, स्वर्ण के पत्ते और चंद्रमा के बिंब जैसे फूल हैं। सघन और रमणीय गुच्छे लगे हैं। वहां एक आलय बना हुआ है, वहां मैं भी पहले रह आया हूँ। जब देवी जी समाधि में स्थित हुई थी, तब मैं वहां आलय बनाकर रहा था। चिंतामणि की उसमें शलाकाएं लगी हैं, और वह महारत्नों से बना है। वहां जाकर तुम निवास करो। वहां और कौओं के बच्चे भी रहते हैं, जिनका हृदय आत्म ज्ञान से शांत है, और जो बाहर से भी शांत है। तुमको वहां भोग भी है और मोक्ष भी। हे वशिष्ठ जी, जब इस प्रकार पिता ने हमसे कहा, तब हम सब ने पिता के चरण छुए, और पिता ने हमारा मस्तक चूमा। निदान हम विंध्याचल पर्वत से उड़े, और आकाश मार्ग से मेघ, नक्षत्र, चक्र और लोकांतर होकर ब्रह्मलोक में पहुंचे। हमने देवी जी को प्रणाम किया। उन्होंने भली प्रकार हमारी ऊपर कृपा दृष्टि की, दया और स्नेह सहित गले लगाया और मस्तक चूमा। हम भी माथा टेक कर सुमेरु को चले, और सूर्य और चंद्रमा के लोक और तारागण, लोकपाल और देवताओं के लोक मेघ और पवन के स्थान लांग कर सुमेरु पर्वत के कल्प वृक्ष पर जा पहुंचे। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार हम उपजे और जिससे ज्ञान प्राप्त हुए और जिस प्रकार यहाँ आकर रहे हैं, वह सब समाचार हमने तुम्हारे आगे अशेष कहे। भुशुंडी द्वारा ज्ञान प्राप्ति एवं संत महात्म्य का वर्णन। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, ये चिरकाल की वार्ता मैंने तुमसे कही है। वह सृष्टि इस सृष्टि से बहुत पहले की है, परंतु मैंने तुमको वर्तमान की भांति अभ्यास के बल से सुनाया है। हे मुनीश्वर, मेरा कोई पुण्य था जो फला है, जिससे तुम्हारा निर्विघ्न दर्शन हुआ, और ये आल्य, शाखा और वृक्ष आज पवित्र हुए। अब जो कुछ संशय हो तो पूछो, मैं कहूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार कहकर उसने मेरी भली प्रकार अर्घपाद्य से सादर पूजन किया। तब मैंने उससे कहा, पक्षीराज, तुम्हारे वे भाई कहाँ हैं, जो तुम्हारे समान तत्व वेता थे? वे तो दिखाई नहीं पड़ते, अकेले तुम ही समक्ष हो। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, यहाँ मुझको बहुत युगों की परंपरा व्यतीत हुई है। जैसे सूर्य को कई दिन रात्रि व्यतीत हो जाते हैं, वैसे ही मुझको युग व्यतीत हुए हैं। कुछ काल वे मेरे भाई भी रहे थे, पर समय पाकर उन्होंने शरीर त्याग दिए और तृणवत तन त्याग कर शिव आत्म पद को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, वे बड़ी आयु वाला हो अथवा सिद्ध महंत हो, बली हो अथवा ऐश्वर्यवान, काल सबको ग्रस लेता है। तब फिर मैंने पूछा, हे साधो, जब प्रलय काल आता है, तब सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ सब अपनी अपनी मर्यादा त्याग देते हैं, और बड़ा क्षोभ होता है, पर उस समय तुमको खेद किस कारण नहीं होता? सूर्य की तपन से अस्ताचल, उदयाचल आदि पर्वत भस्म हो जाते हैं, पर उस क्षोभ में तुम खिन्न क्यों नहीं होते? भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, कई जीव जगत में आधार से रहते हैं,
और कई निराधार रहते हैं। जिनके सेना आदि ऐश्वर्य के पदार्थ होते हैं वे आधार सहित हैं, और जिन पदार्थों से रहित हैं वे निराधार हैं, पर दोनों को हम तुच्छ देखते हैं, सत्य कोई नहीं। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बलि भी हैं, परंतु सत्य कोई नहीं। उनमें पक्षी की जाति महातुच्छ है, उनका उजाड़ वन में निवास है और वहीं उनका दाना पानी है। वे निरालंब या असहाय हैं और उनकी जीविका देव ने ऐसी ही बनाई है। हे भगवान, मैं तो सदा सुखी हूँ और अपने आप में स्थित आत्म संतोष से तृप्त हूँ। कदापि इस जगत के क्षोभ से खेद को नहीं प्राप्त होता और स्वभाव मात्र में संतुष्ट और कष्ट चेष्टा से मुक्त हूँ। हे ब्राह्मण, अब मैं केवल काल यापन करता हूँ और जगत के इष्ट अनिष्ट मुझको विचलित नहीं कर सकते। ना मरने की मुझको इच्छा है और ना जीने की, क्योंकि जीना और मरना शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। मुझे जीने का राग नहीं और मरने से द्वेष नहीं। जैसी अवस्था प्राप्त हो उसी में संतुष्ट हूं। हे मुनीश्वर, ऐसे ऐसे देखे हैं कि वे फिर भस्म हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मेरे मन की चपलता जाती रही है। मैं इस कल्प वृक्ष पर बैठा हूँ जिसमें रतन वलरियां लगी हैं। इस पर बैठकर मैं प्राण अपान की गति को देखता हूँ। इनकी काल की जो सूक्ष्म गति है उसका मैं ज्ञाता हूँ और दिवारात्रि का मुझको ज्ञान नहीं। सद्बुद्धि से मैं काल को जानता हूँ और सार असार को भी भली प्रकार जानता हूँ। हे मुनीश्वर, जो कुछ विस्तार भासता है वह सब मिथ्या है, सत्य कुछ नहीं। इसी कारण मुझे किसी दृश्य पदार्थ की इच्छा नहीं। मैं परम उपशम पद में समस्थित हूँ और सब जगत भी मेरे लिए शांत रूप है। जो कोई इस जग जंजाल का आश्रय करता है वह सुखी नहीं होता। ये सब जगत चंचल है और स्थिर कदापि नहीं होता। इसकी अवस्था में मैं पत्थर सा अचल हूँ। ना किसी का मुझे राग फुरता है, ना द्वेष, और ना मैं किसी की इच्छा करता हूँ। सब जगत मुझको तुच्छ भासित होता है। ये सब भूत रूपनी नदियां काल रूपी समुद्र में जा गिरती हैं, पर हमारे किनारे खड़े हैं, इससे कदापि नहीं डूबते। और जितने जीव हैं वे डूब जाते हैं, तथापि कई एक तुम जैसे उससे निकले हुए हैं। तुम्हारी कृपा से हम भी निर्विकार पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, मैं निर्विकार और सब जगत के क्षोभ से रहित हूँ और आत्म पद को पाकर उपशम रूप हूँ। हे मुनीश्वर, तुम्हारे दर्शन से मैं अब पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ। संत की संगति चंद्रमा की चांदनी सी शीतल और अमृतसरी की आनंददायिनी है। ऐसा कौन है जो संत संग से आनंद को ना प्राप्त हो? अर्थात सब आनंद को प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वर, संत संग चंद्रमा के अमृत से भी अधिक है, क्योंकि वह शीतल गौन है, हृदय की तपन नहीं मिटा पाता, और संत संग अंतःकरण की तपन मिटाता है। वह अमृत क्षीर समुद्र मंथन के क्षोभ से निकला है, और संत संग सहज में सुख से प्राप्त होता है और आत्मानंद को प्राप्त कराता है। इससे ये परम उत्तम है। मैं तो इससे उत्तम और कोई वस्तु नहीं मानता। संत संग सबसे उत्तम है। संत भी वही है जिनकी आरंभ में रमणीय सब इच्छाएं निवृत्त हुई हैं, अर्थात अविचार से जो दृश्य पदार्थ सुंदर जान पड़ते हैं और नाशवान हैं, वे उनको तुच्छ प्रतीत होते हैं। वे सदा आत्मानंद से तृप्त रहते हैं। वे अद्वैत निष्ठ हैं, उनकी द्वैत भावना नहीं रही। वे सदा आत्मानंद में स्थित हैं। ऐसे पुरुष संत कहते हैं। Didn't we read something like that in Bhagavad Gita yesterday when Lord Krishna was talking about स्थित प्रज्ञ? कोई इच्छाएं नहीं, अपनी आत्मा में संतुष्ट। उन संतों की संगति ऐसी है जैसे चिंतामणि होती है, जिसके पाने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, त्रिलोक रूपी कमल के भंवरे और सब ज्ञानवानों से उत्तम तुम ही दिखाई पड़े हो। तुम्हारे वचन स्निग्ध, कोमल, आत्मरस पूर्ण, हृदय गम्य और उचित हैं। तुम्हारा हृदय महागंभीर, उदार, धैर्यवान और सदा आत्मानंद से तृप्त है। इसलिए तुम सबसे उत्तम मुझको दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुख नष्ट हैं और आज मेरा जन्म सफल हुआ है। तुम जैसे संतों का संग आत्म पद को प्राप्त कराता है।
उससे दुख और भय नष्ट होते हैं और मनुष्य निर्भय हो जाता है। भुशुंडी द्वारा अपनी आयु तथा स्मरण वाले वृतांतों के बारे में वशिष्ठ जी के प्रश्नों का समाधान। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, तुमने जो पूछा था कि सूर्य, वायु और जल को क्षोभ होता है, तो तुमको क्षोभ क्यों नहीं होता, उसका उत्तर सुनो। जब जगत को क्षोभ होता है, तब भी मेरा ये कल्प वृक्ष स्थिर रहता है, क्षोभ को नहीं प्राप्त होता। हे मुनीश्वर, ये मेरा वृक्ष सब प्राणियों के लिए अगम्य है। प्राणी नष्ट होते हैं, तब भी मैं सुखी रहता हूँ। जब हिरण्याक्ष द्वीपों सहित पृथ्वी को समेट कर पाताल ले गया था, तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान ना हुआ। जब देव दानव युद्ध हुआ, तब और सब पर्वत चलायमान हुए, पर मेरा वृक्ष स्थिर रहा। जब क्षीर समुद्र के मंथन के निमित्त विष्णु जी सुमेरु को भुजा से उखाड़ने लगे, तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। तब वह मंदराचल को ले गए और उसे क्षीर समुद्र को मथने लगे। प्रलय काल के पवन और मेघ को क्षोभ हुआ, तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। फिर एक दैत्य आकर सुमेरु को उखाड़ने लगा और उसने कुछ उखाड़ा भी, परंतु मेरा वृक्ष कंपायमान ना हुआ। हे मुनीश्वर, जब बड़े बड़े उपद्रव हुए और प्रलय काल के मेघ, पवन और सूर्य तपे, तब भी मेरा वृक्ष स्थिर रहा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, फिर मैंने उससे पूछा कि हे साधो, जब प्रलय काल के वायु और मेघ क्षोभ को प्राप्त होते हैं, तब तुम विगत ज्वर कैसे रहते हो? विशुंडी जी ने कहा, हे साधो, जब प्रलय काल के वायु मेघ आदि क्षोभ को प्राप्त होते हैं, तब मैं कृतघ्न सदृश अपने आल्य को त्याग कर सब क्षोभ से रहित आकाश में स्थित होता हूँ और सब अंगों को समेट लेता हूँ। जैसे वासना को रोकने से मन संकुच जाता है, वैसे ही मैं भी अंगों को समेट लेता हूँ। हे मुनीश्वर, जब प्रलयकालीन सूर्य तपता है, तब मैं जल की धारणा से जल रूप हो जाता हूँ। ये अंगों को समेटना also we learned yesterday in Bhagavad Gita. Lord Krishna said that yogi keeps all the senses inward. अंगों को समेटना। जल की धारणा से जल रूप हो जाता हूँ। जब वायु चलती है, तब पर्वत की धारणा बांध कर स्थित हो जाता हूँ। जब बहुत तत्वों का क्षोभ होता है, तब सबको त्याग कर ब्रह्मांड के पार जो निर्मल परम पद है, वहां मैं सुषुप्ति सा अचल गंभीर हो जाता हूँ। जब ब्रह्मा उत्पन्न होकर फिर सृष्टि रचते हैं, तब मैं स्मेरु के वृक्ष पर इसी आल्य में स्थित होता हूँ। फिर मैंने पूछा, हे पक्षी भूषण, जैसे तुम अखंड स्थित हो, वैसे ही और योगीश्वर क्यों नहीं स्थित होते? भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, परमात्मा की यह नीति किसी से नांग ही नहीं चाहती। उन योगीश्वरों की नीति इसी प्रकार बनाई गई है और मेरी उत्पत्ति इसी प्रकार है। ईश्वर की नीति अतुल है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। जहां जैसी नीति बनी है, वहां वैसी ही है, अन्यथा किसी से नहीं होती। मुझको इसी प्रकार है कि कल्प कल्प में इसी पर्वत के वृक्ष पर मेरा आल्य होता है और मैं आकर निवास करता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे पक्षियों के नायक, तुम्हारी अत्यंत दीर्घायु है। तुम ज्ञान विज्ञान संपन्न योगेश्वर हो। तुमने अनेक आश्चर्य देखे हैं, उनमें जो स्मरण हो उन्हें कहो। वसुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा याद आता है कि एक बार पृथ्वी पर तृण और वृक्ष ही थे और कुछ ना था। फिर एक बार एकादश सहस्र वर्ष पर्यंत भस्म ही भस्म दृष्टिगत थे। जो वृक्ष और तृण थे, सब जल गए थे। एक बार ऐसी सृष्टि हुई कि उसमें चंद्र सूर्य न उपजे और दिन और रात्रि की गति को जानी न जाती थी, पर कुछ सुमेरु के रत्नों का प्रकाश होता था। एक कल्प ऐसा हुआ जिसमें देवों और दैत्यों का युद्ध हुआ था। जब दैत्यों की जीत हुई, तो उन्होंने सब देवताओं को मनुष्य की भांति मार डाला। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं के सिवा और सब सृष्टि उन्होंने जीती और 20 युग पर्यंत उन्हीं की आज्ञा चली। एक बार ऐसा स्मरण आता है कि 2 युग पर्यंत पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष थे और कुछ सृष्टि ना थी। एक बार 2 युग पर्यंत पृथ्वी पर पर्वत ही पर्वत सघन हो रहे थे और कुछ ना था। एक बार ऐसा हुआ कि सब जल ही जल हो गया और कुछ ना रहा, केवल सुमेरु पर्वत खंबे की तरह खड़ा रहा।
एक बार अगस्त मुनि दक्षिणा दिशा से आए, तब विंध्याचल पर्वत बढ़ा और उसने सब ब्रह्मांड चूर चूर कर दिया। हे मुनीश्वर, बहुत कुछ स्मरण है, परंतु संक्षेप में सुनो। एक समय सृष्टि में मनुष्य देवता आदि कुछ ना थे। एक बार ऐसी सृष्टि हुई कि ब्राह्मण मद्यपान करते थे। एक बार ऐसी सृष्टि स्मरण आती है कि पृथ्वी में कोई पर्वत ना देख पड़ता था। एक बार ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुई कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, लोकपाल आदि कोई ना उपजा। एक सृष्टि ऐसी हुई कि सभी उपजे। एक सृष्टि ऐसी हुई कि उसमें स्वामी कार्तिक नहीं उपजे। दैत्य बढ़ गए और दैत्यों का ही राज्य हो गया। मुझको बहुत स्मरण है, कहाँ तक कहूं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र, उपेंद्र और लोकपालों के अगणित जन्म मुझको स्मरण है। जब हिरण्याक्ष को, जो वेदों को चुरा ले आया था, हरि ने मारा था, वह भी स्मरण है। और कशीर समुद्र मथना भी स्मरण है। ऐसी सृष्टि भी देखी है जिसमें विष्णु जी का वाहन गरुड़ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी हंस वाहन के बिना और रुद्र बैल वाहन के बिना हुए हैं। इसी प्रकार बहुत कुछ देखा है। क्या क्या तुम्हारे आगे वर्णन करो। भुशुंडी द्वारा विभिन्न सृष्टियों का चिरातीत वर्णन। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, जब फिर सृष्टि उत्पन्न हुई, तब तुम भरद्वाज, पुलत्स्य, नारद, इंद्र, मरीचि, उदालक, क्रतु, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार, भार्गवेश आदि उपजे। फिर सुमेरु, मंदराचल, कैलाश, हिमालय आदि पर्वत उपजे। अत्रि, वासुदेव, वाल्मीकि आदि तो अल्पकाल के उपजे हैं। हे मुनीश्वर, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और तुम्हारे 8 जन्म मुझको स्मरण है। कभी तुम आकाश से उपजे तो कभी जल से, कभी पहाड़ से उपजे, कभी पवन से और कभी अग्नि से उपजे हो। हे मुनीश्वर, मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर में डालकर जब देवता और दैत्य मथने लगे और उन्हें क्षोभ हुआ कि मंदराचल नीचे चला जाता है, तब विष्णु जी ने कच्छ रूप धारण कर पर्वत को रोका और सागर से अमृत निकाला था। ये घटना मुझको 12 बार स्मरण आती है। 3 बार हिरण्याक्ष पर्वत पृथ्वी को पाताल में समेट ले गया और 6 बार परशुराम रेणुका माता के पुत्र हुए। ये सृष्टि के बहुत पीछे हुए हैं। जब क्षत्रियों में दैत्य उपजने लगे तो उनके नाश निमित्त विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया था। हे मुनीश्वर, एक सृष्टि ऐसी हुई है जिसमें शास्त्रों और पुराणों के अर्थ पहले के विपरीत लगाए जाने लगे। एक कल्प में शास्त्र के और ही पाठ, और ही युक्ति, और ही अर्थ हुए, क्योंकि युग युग प्रति और ही पुराण होते हैं। किसी को देवता बनाते हैं, किसी को ऋषिश्वर, मुनीश्वर कहते हैं। कथा और इतिहास भी मुझे बहुत स्मरण है। वाल्मीकि जी ने 12 बार रामायण बनाई और विलय हो गई। व्यास जी ने 2 बार महाभारत बनाई और उन्होंने 7 बार अवतार लिया है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार आख्यान, कथा, इतिहास और शास्त्र जो जो हुए हैं, वे सब मुझको भली प्रकार स्मरण है। हे साधो, दैत्यों के मारने के लिए विष्णु जी युग युग प्रति अवतार लेते हैं। मुझको 11 बार राम जी स्मरण आते हैं। वसुदेव के गृह में पृथ्वी का भार उतारने के निमित्त कृष्ण जी ने 16 बार अवतार लिया है। ये भी पानी मुझको ऑफ कर स्मरण है। दिए, सिर्फ इलायची सोक कर दी गर्म पानी में। 3 बार नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु ने हिरण्यकशिपु को मारा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मुझको अनेक सृष्टि स्मरण है, परंतु सभी भ्रम मात्र हैं, कोई उपजी नहीं। जब आत्म तत्व में देखता हूं तब कोई सृष्टि नहीं भासती, सब सत्ता मात्र है। जैसे पानी में बुलबुले उपज कर लीन हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा में मन के फूटने से अनेक सृष्टियां उपजती हैं और लीन हो जाती हैं। उस सुफुरन से मैंने कई सृष्टियां देखी हैं। कोई सदृश ही उपजती हैं, कोई अदृश, अर्ध सदृश और कोई विपर्य रूप है। हे मुनीश्वर, किसी किसी सृष्टि में एक से ही आकार और कर्म आचार होते हैं। मनवंत्र मनवंत्र प्रति कोई और ही सृष्टि होती है। किसी में ऐसा होता है कि पुत्र पिता हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, बांधव अबांधव और अबांधव बांधव हो जाते हैं। इस प्रकार भी विपर्य होते रहते हैं। कभी इसी कल्प वृक्ष पर मेरा वास होता है,
कभी मंदराचल में, कभी हिमालय पर्वत में और कभी मालव पर्वत में। इसी प्रकार मेरा वास कभी वन वृक्ष और बेलों पर होता है, कभी इस कल्प वृक्ष के ऊपर होता है, पर अब तो बहुत काल से इसी कल्प वृक्ष पर रहता हूँ। जब सृष्टि का नाश हो जाता है, तब भी मेरा शरीर बना रहता है। मैं आसन लगाकर अपनी पुर्यष्टका को ब्रह्म सत्ता में स्थित करता हूँ। इसी कारण मुझको फिर यही शरीर प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, ये सब जगत संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प फुरता है वैसा ही आगे भासित होता है। ये जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, केवल ब्रह्म रूप है। इस ब्रह्म में, जगत प्रपंच में अनेक आश्चर्य देखे जाते हैं। पिता पुत्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है, स्त्री पुरुष हो जाती है, पुरुष स्त्री हो जाता है। कभी कलयुग में सतयुग और कभी सतयुग में कलयुग बरतने लगता है। कभी द्वापर में त्रेता और त्रेता में द्वापर बरतता है। कभी वेद विद्या के अर्थ अदृश्य ही होते हैं और नाना प्रकार के आश्चर्य भाषित होते हैं। हे मुनीश्वर, जब इन युगों की 1 सहस्र चौकड़ियां व्यतीत होती हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक बार 2 दिन तक ब्रह्मा समाधिस्थ रहे और सृष्टि शून्य हो रही, ये भी मुझे स्मरण है। और भी कई देश क्रिया और आदि विचित्र रूप स्मरण आते हैं, क्या क्या कहूं। मृत्यु किसे मारती है, किसे नहीं मारती, इसका विवेचन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार जब शुंडी जी ने कहा, तब मैंने फिर जिज्ञासा की कि हे पक्षियों के ईश्वर, तुम तो चिरकाल पर्यंत जगत में व्यवहार करते रहे हो, तुम्हारे शरीर को मृत्यु ने किस कारण नहीं ग्रसा। भुशुंडी बोले, हे मुनीश्वर, तुम सब जानते हो, परंतु ब्रह्म जिज्ञासा के कारण पूछते हो। इसलिए जैसे विद्यार्थी वेदार्थ पढ़कर फिर गुरु के आगे दोहराते हैं, वैसे ही मैं आज्ञा मानकर कहता हूं। हे मुनीश्वर, मृत्यु किसको मारती है और किसको नहीं मारती, ये सुनो। दुख रूपी मोती वासना रूपी सूत से पिरोए हैं। ये माला जिसके हृदय रूपी गले में पड़ी हुई है, उसको मृत्यु मारती है। जिसके कंठ में ये माला नहीं पड़ी, उसको मृत्यु नहीं मारती। शरीर रूपी वृक्ष में चित्त रूपी सर्प बैठा है। आशा रूपनी अग्नि जिस वृक्ष को नहीं जलाती, वह मृत्यु के वश नहीं होता। जिसका राग द्वेष रूपी विष से पूर्ण चित्त रूपी सर्प तृष्णा से चूर्ण होता है और लोभ व्याधि से नष्ट होता है, उसी को मृत्यु मारती है और ग्रस लेती है। जिसको इनका दुख नहीं स्पर्श करता, उसको मृत्यु भी नहीं नष्ट करती। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी सागर क्रोध रूपी बर्डावनी से जलता है। जिसको क्रोध रूपनी अग्नि नहीं जलाती, उसको मृत्यु भी नहीं मारती। जिसका मन परम पावन और निर्मल पद में दृढ़ विश्रांत और स्थित हुआ है, उसका नाश मृत्यु नहीं करते। हे मुनीश्वर, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह भय तृष्णा चिंता चंचलता अभिमान प्रमाद इत्यादि दुख होते हैं, उसको मृत्यु मारती है। और जिसको संसार बंधन का कारण काम क्रोध लोभ आदि रोग बांध नहीं सकते और जो इनसे लिप्त नहीं होता, उसको आदि व्याधि रूपी मल नहीं स्पर्श करता। ओके, सो बॉटम लाइन इज योग साधना। ओके, योगी को मृत्यु नहीं मारते। जो मनुष्य लेता है देता है और सब कार्य करता है, पर जिसके चित्त को अनात्म अभिमान स्पर्श नहीं करता, उसको समाहित चित्त कहते हैं। जो पुरुष इष्ट की कामना नहीं करता और अनिष्ट में दुखी नहीं होता, दोनों अवस्थाओं में सम रहता है, उसको समाहित चित्त कहते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ ऐश्वर्य सूचक सुंदर पदार्थ हैं, वे सब असत रूप हैं। पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा और स्वर्ग में गंधर्व विद्याधर किन्नर देवता और उनके स्त्रियां और देवों की सेना आदि सब नाशवान हैं। मनुष्य दैत्य देवता असुर पहाड़ सरोवर नदियां, जो कुछ बड़े पदार्थ हैं, वे सभी नाशवान हैं। स्वर्ग पृथ्वी और पाताल लोक में जो कुछ भोग हैं, वे सब असत और अशुभ हैं। कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं, ना पृथ्वी का राज्य श्रेष्ठ है, ना देवताओं का रूप श्रेष्ठ है, ना नागों का पाताल लोक श्रेष्ठ है, ना शास्त्रों का पठन मनन श्रेष्ठ है, ना काव्य का जानना श्रेष्ठ है, ना पुरातन कथा क्रम वर्णन करना श्रेष्ठ है,
ना बहुत जीना श्रेष्ठ है, ना मूढ़ता से मर जाना श्रेष्ठ है, ना नरक में पड़ना श्रेष्ठ है, और ना इस त्रिलोक में कोई और पदार्थ श्रेष्ठ है। जहां संत का मन स्थित है वही श्रेष्ठ है। ये नाना प्रकार का जगत क्रम चलता है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे मूढ़ होकर चल पदार्थ में नहीं मरते और बहुत जीने की भी कामना नहीं करते। प्राण अपान की गति को तत्वता जानने से मुक्ति है। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, केवल एक आत्म दृष्टि सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने से सब दुख नष्ट होते हैं और परम पद प्राप्त होता है। आत्म दृष्टि, वह आत्म चिंतन सब दुखों का नाशक है। वह चिरकाल के तीनों तापों से तपे और जन्म मरण के मार्ग में चलने से थके हुए जीवों के श्रम को दूर करता है और तपन हरता है। अनर्थ कारिणी समस्त दुखों की खान अविद्या को ये आत्म चिंतन नष्ट करता है। जैसे अंधकार को प्रकाश नष्ट करता है, वैसे ही ये जीव के हृदय में शीतल प्रकाश उपजाता है। हे भगवान, सब संकल्पों से रहित ऐसा आत्मचिंतन तुम जैसों को सुगम है, हम जैसों को कठिन है, क्योंकि वह समस्त कलना से अतीत है। हे मुनीश्वर, उस आत्मचिंतन की और भी कोई सखी यदि प्राप्त हो, सब ताप मिट जाएं और परम शांति प्राप्त हो, उनमें से मुझको एक सखी प्राप्त हुई है। वह सब दुखों का नाश करती है, सब सौभाग्य दायिनी और जीने का मूल है। उसका नाम प्राण चिंता है। हे राम, जब काकभुशुंडी ने इस प्रकार मुझसे कहा, तब मैंने जानकर भी क्रीड़ा के निमित्त फिर उनसे पूछा कि हे सब संशयों का शमन करने वाले चिरंजीवी पुरुष, सच कहो, प्राण चिंता किसे कहते हैं? भुशुंडी जी बोले, हे सब वेदांत के ज्ञाता और सब संशयों को मिटाने वाले, मेरे उपहास के निमित्त तुम मुझसे ये पूछते हो। तुम तो सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुमसे शिष्य की भांति कहता हूं, क्योंकि गुरु के आगे कहना भी कल्याण के निमित्त है। मेरे चिर जीवन का कारण और मुझको आत्म लाभ देने वाली प्राण चिंता ही है। हे भगवान, इसी दृष्टि के आश्रित होकर मैं परम पद को प्राप्त हुआ हूं। मुझको बंधन नहीं होता। सब अवस्थाओं में बैठते, चलते, जागते, सोते और सब ठोर मेरा चित्त सावधान रहता है। इस कारण मुझे कोई बंधन नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैंने प्राण और अपान के संसरण की गति पाई है। उस युक्ति से मुझको आत्मबोध हुआ है, जिससे मेरे मद मोह आदि सब विकार नष्ट हो गए हैं और मैं शांत रूप होकर स्थित हुआ हूं। हे मुनीश्वर, जिसको प्राण अपान की गति प्राप्त हुई है, वह चाहे सब आरब्ध कर्म करे अथवा सब आरंभ त्याग दे, परंतु सदा शांत रूप रहता है। उसका काल मुख से व्यतीत होता है, सुख से व्यतीत होता है। हे मुनीश्वर, अब मैं प्राण अपान का संसरण कहता हूं, सुनो। प्राण हृदय से उत्पन्न होकर 12 अंगुल पर्यंत बाहर जाता है, वहां जाकर स्थित होता है, फिर उस स्थान से अपान रूप होकर हृदय में आकर स्थित होता है। हे मुनीश्वर, बाह्य आकाश के सम्मुख जो प्राण जाता है, वह अग्नि सा उष्ण होता है, और जो हृदय आकाश के सन्मुख आता है, वह शीतल सरिता प्रवाह सा आता है। अपान चंद्रमा रूप है और बाहर से भीतर आता है, और जो प्राण भीतर से बाहर जाता है, वह अग्नि उष्ण और सूर्य रूप है। प्राण वायु हृदय आकाश को तपाता है और अन्न को पचाता है, और अपान हृदय को चंद्रमा की भांति शीतल करता है। हे मुनीश्वर, अपान रूपी चंद्रमा जब प्राण रूपी सूर्य में जहां तत्व है लीन होता है, तो उसमें स्थित हुआ मन फिर शोक को नहीं प्राप्त होता, और प्राण रूपी सूर्य जब अपान रूपी चंद्रमा के घर में लीन होता है, तब उस अवस्था में स्थित हुआ मन फिर जन्म का भागी नहीं होता। हे मुनीश्वर, सूर्य रूपी प्राण अपने सूर्य भाव को त्याग कर अपान रूपी चंद्रमा को जब तक नहीं प्राप्त हुआ, उस अवस्था के देश काल को विचारे तो फिर शोक नहीं पाता और सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं। 12 अंगुल पर्यंत जो आकाश है, उससे अपान रूपी चंद्रमा उत्पन्न होकर हृदय के प्राण रूपी सूर्य में लीन होता है।
पर सूर्य भाव को जब तक नहीं प्राप्त होता, उस मध्य भाव की अवस्था में जिसका मन लगा है वह परम पद को प्राप्त होता है। हृदय में चंद्रमा और सूर्य के अस्त और उदय होने का ज्ञाता और इसका आधारभूत जो आत्मा है, उसको जानकर फिर मन नहीं उद्भूत होता। हे मुनीश्वर, प्राण और अपान रूपी जो सूर्य और चंद्रमा हृदय आकाश में उदित और अस्त होते हैं, उनके प्रकाश से हृदय में जो भास्कर देव है, उसको जो देखे वही यथार्थ दृष्टा है। बाहर सूर्य कभी प्रकाश और कभी अंधकार करता है। उस प्रकाश के उदय और तम के क्षीण होने से कुछ सिद्ध नहीं होता। जब हृदय का तम दूर होता है तभी परम सिद्धि प्राप्त होती है। बाहर का तम नष्ट होने से लोकों में प्रकाश होता है और हृदय का तम नष्ट होने से आत्म प्रकाश का उदय और अज्ञान अंधकार का अभाव होता है। उसी प्रकाश में परम पद को जानकर जीव मुक्त होता है। प्राण अपान की युक्ति जानने से तम का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, प्राण अपान रूपी जो चंद्रमा और सूर्य हैं, वे यतन बिना उदित और अस्त होते हैं। जब प्राण रूपी सूर्य हृदय कोट से उत्पन्न होकर बाहर जाता है, तब उसी क्षण अपान रूपी चंद्रमा में लीन होता है और अपान रूपी चंद्रमा उदित हो जाता है। और जब अपान रूपी चंद्रमा हृदय कोट के प्राण वायु रूपी सूर्य में स्थित होता है, तब उसी क्षण में प्राण रूपी सूर्य उदित होता है। प्राण के अस्त होने पर अपान का उदय होता है और अपान के अस्त होने पर प्राण का उदय होता है। जैसे छाया के अस्त होने पर धूप निकलती है, धूप के चले जाने पर छाया प्रकट होती है, वैसे ही प्राण अपान की गति है। हे मुनीश्वर, जब हृदय कोट के से प्राण का उदय होता है तब प्राण का रेचक और अपान का पूरक होने लगता है। और जब प्राण अपान में स्थित होता है तब अपान का कुंभक होता है। उस कुंभक में जब स्थिति होती है तब फिर तीनों ताप नहीं तपाते। जब अपान का रेचक होता है तो प्राण का पूरक होता है, और जब अपान जाकर स्थित होता है तब प्राण का कुंभक होता है। उसमें जब मन स्थित होता है तब भी तीन तापों से तप्त नहीं होता। हे मुनीश्वर, प्राण अपान के भीतर जो शांत रूप आत्म तत्व है, उसमें स्थित होने पर मन तप्त नहीं होता। जब अपान आकर स्थित होता है और प्राण का उदय नहीं होता, तब अवस्था में जो साक्षी भूत सत्ता है वह आत्म तत्व है। उसमें जब स्थिति होती है तब फिर वे साधना कठिन नहीं होती। जब अपान के स्थान में प्राण जाकर स्थित होता है और अपान जब तक उदित नहीं हुआ होता, वहां जो देश काल अवस्था है उसमें जब मन स्थित होता है तब मन का मनत्व जाता रहता है और फिर उद्भूत नहीं होता। हे मुनीश्वर, प्राण जब अपान में स्थित हुआ होता है और अपान का उदय नहीं हुआ होता, वह कुंभक है। जब अपान प्राण में स्थित हुआ और प्राण का उदय नहीं हुआ, उस कुंभक में जो शांत तत्व है वह आत्मा का स्वरूप शुद्ध और परम चैतन्य है। जो उसको प्राप्त होता है फिर वह शोक मुक्त हो जाता है। जैसे पुष्प में गंध से प्रयोजक होता है, वैसे ही प्राण अपान के भीतर जो अनुभव तत्व स्थित है उससे प्रयोजक है। वह ना प्राण है ना अपान, उस अनुभव स्वरूप आत्म तत्व की हम उपासना करते हैं। प्राण अपान कोट में क्षय को प्राप्त होता है और अपान प्राण कोट में क्षय को प्राप्त होता है। उस प्राण अपान के बीच में जो चिद आत्मा है उसकी हम उपासना करते हैं। हे मुनीश्वर, जो प्राण का प्राण, अपान का अपान, जीव का जीव, देह का आधारभूत है, उस चिद आत्मा की हम उपासना करते हैं। जिसमें सर्व है, जिससे ये सर्व है और जो ये सर्व है, ऐसे चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जो सब प्रकाशों का प्रकाश है, सब पावनों का पावन है, सब भाव अभाव पदार्थों का अपना आप है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जो पवन परस्पर हृदय में संपुट रूप है, उसमें स्थित जो साक्षी रूप और भीतर बाहर सर्वत्र है, उस चिद आत्मा की हम उपासना करते हैं। जब अपान अस्त हुआ और प्राण नहीं उपजा, उस क्षण में जो कलंक रहित है उस चैतन्य तत्व की हम उपासना करते हैं। जब प्राण अस्त हुआ और अपान नहीं उपजा, ऐसा जो नासिका के अगर भाग में शुद्ध आकाश है और उसमें जो सत्यता है, उस चित्त सत्ता की हम उपासना करते हैं। जो प्राण अपान का उत्पत्ति स्थल भीतर बाहर सब और व्याप्त और सब योग कला का आधारभूत है,
उस चित्त तत्व की हम उपासना करते हैं, जो प्राण अपान के रथ पर आरूढ़ है और शक्ति का शक्ति रूप है, उस चित्त तत्व की हम उपासना करते हैं। हे मुनीश्वर, जो संपूर्ण कला कलंक रहित है और सब कला जिसके आश्रित हैं, ऐसा जो अनुभव तत्व है और सब देवता जिसके शरण को प्राप्त होते हैं, उस आत्म तत्व की हम उपासना करते हैं। So this is the technique given to us by Rishi Kakavishande. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you very much.